हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को एक और शानदार क्लास शानदार करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम क्लास 12 में 3 मार्च के जीव विज्ञान का एक प्रतिदर्श मॉडल पेपर बच्चों लेकर के आए हैं। जो आपके बोर्ड परीक्षा में सारे क्वेश्चन बच्चों यही पेपर से बच्चों बनेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब लोग इस पैटर्न के पेपर को आप अच्छे से बच्चों देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरे पूरे बच्चों 70 में 70 नंबर आपको यहाँ से बन जाएंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे क्लास की। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए बच्चों, ये पेपर का कोड है 324 डीएम लिखा गया है और जीव विज्ञान। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं। शुरू के बच्चों आपके जो टाइमिंग होते हैं 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है छात्रों के लिए। और उसके बाद बच्चों ये आपके निर्देश कुछ दिए गए हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए। आगे बच्चों देखा जाए तो आपका जो पहला क्वेश्चन बच्चों बनता है, यहाँ से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बच्चों अगर आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास उत्तर पुस्तिका पर क्या करना है बच्चों? लिखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कौन सा नाइट्रोजनी कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। डीएनए में उपस्थिति नहीं होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। थाइमिन, यूरेसिल, एडिनिन, गुआनिन, ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो याद रखना, कह रहा है कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। तो इसका बच्चों आंसर राइट होगा यूरेसिन होगा। क्या होगा मेरे भैया? यूरेसिन। आपका पहला का आपका दूसरा विकल्प क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट होगा, यूरेसिन होगा। क्लियर भैया? समझ में आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया है। कहा जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने जो विपरीत लक्षणों को सम्मिलित किया था। 7, 8, 9 और 10। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या होगा? तो मेंडल ने कहा जाता है कि ये भैया आपके 7 ऐसे विपरीत लक्षण थे जिनको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। कौन सा ऑप्शन सही बच्चों? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा गा क्या है। चलिए भैया देखते हैं गा नंबर। क्वेश्चन नंबर गा आपसे कह रहा है दांत कोशिका अरक्तता रोग किसे कहा जाता है बच्चों? उत्परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन, सुगुणितता, विलोपन, स्थानांतरण, ये है। तो बच्चों इसके आंसर आपका यही कह रहा है कि दांत कोशिका अरक्तता रोग किस उते परिवर्तन का उदाहरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों क्या? बिंदु उत्परिवर्तन। क्या होगा भैया? पहला आपका इसमें गा नंबर में पहला सही है, बिंदु उत्परिवर्तन। क्लियर? उसके बाद बच्चों फिर आपसे घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परागकण परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। जो परागकण होते हैं वो पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी जयांगे, गुरु बीजाणुधानी अंडाशय। तो इसका बच्चों आंसर होगा लघु बीजाणुधानी। तो इसमें आपका घ नंबर में कौन सही बच्चों? पहला सही है। वो आपसे क्या क्वेश्चन यही होगा, लघु बीजाणुधानी, ये आपका आंसर होगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? अच्छा, ये रहे आपके बच्चों चार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों आपका जो दूसरा नंबर होगा अति लघुत्तरी प्रश्न होगा। क्या होगा बच्चों? अति लघुत्तरी प्रश्न का नंबर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया रोग का मलेरिया रोग का संरचना किस जीव के कारण होता है। मलेरिया रोग का जो संरचना होता है बच्चों किस जीव के कारण होता है, ये आपको देखना है। ठीक, देखते हैं बच्चों इसको कैसे। देखिए भैया आपसे क्वेश्चन यही कह रहा है कि मलेरिया रोग की संरचना किस जीव के कारण होता है। तो इसका आंसर बच्चों जो मच्छर होते हैं, मादा
एनाफिली कहा जाता है बच्चों। तो उसका बच्चों नाम यही होगा, जो आपके मच्छर होते हैं, मच्छर, उसका नाम होता है बच्चों मादा। क्या होता है भैया? मादा एना, मादा एना फिलीप। ठीक, ये इसका बच्चों क्या है? नाम होगा। क्लियर? ये समझ में आया? उसके बाद बच्चों फिर आपसे कह रहा है पीसीआर संकेताक्षर का पूरा रूप क्या होता है? ठीक, इसको आप लोग को बताइए। उसके बाद बच्चों कह रहा है कि किस एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। कह रहा है कि किसी एक, कह रहा है बच्चों किसी एक परजीवी जंतु का नाम लिखिए। तो बच्चों परजीवी जो जंतु होते हैं उनके नाम होते हैं, जैसे गाय हो गया। क्या हो गया बच्चों? गाय हो गया। गाय के बाद अगर देखा जाए तो आपका बकरी हो गया बच्चों। क्या है? बकरी है। बकरी के बाद बच्चों देखा जाए चूहा भी होता है। उसके बाद आपका भेड़ भी होता है। ये इसके नाम है बच्चों। ठीक, अब इनमें से आपसे केवल एक ही पूछा था तो कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको 4 बता दिए, एक ही आप लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, आगे देखिए। फिर कह रहा है चौथा प्रश्न कह रहा है इसमें बच्चों, पुष्प के रंगीन आकर्षण के दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त होते हैं? उपयुक्त होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कीट परागण। क्या होगा बच्चों? कीटे परागण, कीटे परागण, ये इसका आंसर होगा बच्चों। क्लियर? तो याद रखना, कह रहा आपसे क्वेश्चन यही बच्चों कह रहा है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं भैया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? कीटे परागण होगा। क्लियर बच्चों? आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि अंगा नंबर लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? इसका शब्द होगा बच्चों उत्पादक। क्या होगा भैया? उत्पादक। ठीक है, उत्पादक, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आ गया नहीं बच्चों? इस तरीके से आपने देखिए यहाँ से बच्चों एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, आप बड़े आसानी से इनके आंसर क्या किएंगे? दे लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए, अब उसके बाद तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो आपका क्या होता है? लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। क्या होता है भैया? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है आप घटन को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको तैयार कर लीजिए। फिर कह रहा खा नंबर किन्हीं दो क्यूटन पे जल का नाम लिखिए। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपसे गा नंबर लिखा है टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। कह रहा है क्वेश्चन की टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक बच्चों क्या लिखना है? आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक, आगे भैया आपसे कह रहा है घ नंबर में समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में 2 अंतर आपको लिखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद बच्चों फिर आपसे कह रहा है कि राइबोसोम के 2 कार्य को बताइए। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट करके लिखना, अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों 100% पूछा जाएगा। आप बड़े आसानी से बच्चों इस क्वेश्चन का क्या करेंगे? आंसर दे लेंगे। इसको अच्छे से तैयार करके जाना, बहुत बार पूछा जाता है। राइबोसोम के 2 कार्य लिखिए। ठीक भैया? अच्छा, ये हो गया आपके। उसके बाद बच्चों फिर आपके देखा जाए चौथे नंबर में आपसे लिखा है बहु भूणता पर एक टिप्पणी, एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होता है बच्चों, यहाँ से आपको। उसके बाद स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाना होगा। ये भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखना होता है। पुरुष से जो लिंग होते हैं उनकी 3 सहायक ग्रंथियों के नाम आपको लिखना है। फिर प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर आपको लिखना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बच्चों आपसे 5वें का नंबर लिखा है प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण के से समझाते हुए लिखना है। ठीक भैया? उसके बाद खा नंबर लिखा है प्रतिबंध एंजाइम के कार्यों को समझाइए। उसके बाद ग नंबर में कह रहा है कि अनुकूली विकिरण पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद घ नंबर में आपसे बच्चों लिखा है कि अनिषेक जनित फल पर एक टिप्पणी लिखना है भैया। ये ठीक,
ये हो गया आपका। बच्चों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप हल्के में मत लेना। आपके ऐसे ही क्वेश्चन से आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे बच्चों। इसको आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, आप सब लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा, और एक रामबाण तरीके से आप लोग पेपर को अच्छे से कर लेंगे। ठीक भैया। अच्छा आगे देखते हैं। फिर बच्चों अगर वही हम आगे बात करें इसके 6 नंबर क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे कह रहा, 6 का क्या कह रहा है, अब सारी अब सारी विकास को उदाहरण सहित समझाना होगा। उदाहरण सहित क्या करना है बच्चों, समझाना होगा। उसके बाद खा नंबर में लिखा है अंतरण एन आर एन ए पर एक संक्षिप्त क्या लिखना है बच्चों, टिप्पणी लिखना होता है, ये भी आपको। उसके बाद ओपी ओपी आईडी डंगो को एक उदाहरण सही परिभाषित दीजिए, ये भी आपको करना है। फिर घ नंबर में लिखा है बच्चों, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को आलेखी चित्र द्वारा दर्शाइए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए आपसे कह रहा है विस्तृत उत्तरी प्रश्न, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिखना होता है। किस पे बच्चों, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी पर एक क्या होता है, निबंध लिखना है। या अथवा आपसे एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, अथवा में क्या दिया है, पाली रेंज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए, यहाँ से आपको बच्चों 5 नंबर बनेंगे। फिर उसके बाद लिखा है भैया आपसे बायोगैस, 8 नंबर में लिखा है बायोगैस संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या अथवा आपसे कह रहा है कैंसर क्या है, कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये कह रहा है। उसके बाद बच्चों आपका 9वां यानी लास्ट जो प्रश्न है भैया, वो कह रहा है मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। मानव विकास पर एक क्या लिखना है बच्चों, निबंध लिखना है। या अथवा आपसे कहा जाए सहलंगता एवं पूर्ण योजना की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ये भी आपसे कह रहा है। यहाँ से आपको बच्चों पूरे पेपर का हमने क्वेश्चन बता दिया। अगर बच्चों आप सब लोग चाहेंगे तो इन सारे क्वेश्चन को बच्चों अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका जो 3 मार्च के बच्चों पेपर होगा, आप लोग बड़े आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर को क्या करेंगे, आप दे लेंगे। ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप सब लोग प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए बच्चों। अगर आप लोग को अच्छी लगी है वीडियो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है बच्चों तो आप लोग थोड़ा से समझिए। उसके बाद बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो भैया आप सब से उम्मीद यही अपेक्षा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत उम्दा चल रही होगी। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग निडर होकर के अपनी एग्जाम की तैयारी करिए। कोई भय नहीं रखिए आप अपने दिमाग में, बस ये रखिए कि हमारा पेपर अच्छे से हो, तैयारी आपकी अच्छी से हो, यही आप लोग से अपेक्षा करते हैं। थैंक यू आप सभी छात्रों को। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी को।